नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है जिसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुआ रणनीतिक रक्षा समझौता मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके क्या मायने हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम इसके कई पहलुओं पर गौर करेंगे। मध्य पूर्व की मौजूदा सुरक्षा स्थिति। अब तक मध्य पूर्व में परंपरागत रूप से अमेरिका ही मध्य पूर्व के अमीर देशों को सुरक्षा छत्र प्रदान करता आया है। अभी भी अमेरिका का रक्षा समझौता सक्रिय है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की आवश्यकता पड़ गई? इसका मौजूदा कारण है इजराइल का कतर पर हमला, और उसमें अमेरिका की जो भूमिका सामने आई है उसने अरब देशों को एक चेतावनी का झटका दिया है। इस घटना ने मध्य पूर्व को सुरक्षा के नए कोण से सोचने पर मजबूर किया है। नंबर 2, 57 मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन। दूसरा पहलू है कि क्या 57 मुस्लिम देशों के उस सैन्य गठबंधन को जिसके लिए ये देश इकट्ठा हुए थे अब अमली जामा पहनाया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा और असरदार गठबंधन अभी तस्वीर में आने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी का रक्षा समझौता उसी की ओर इशारा करता है। आगे चलकर इसमें और कितने देश शामिल होते हैं ये देखना होगा, परंतु इस समय मुझे कोई ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें अरब देशों की आंतरिक और राजनीतिक वजहें शामिल हैं। अमेरिका की भूमिका। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिकी हितों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, पर मेरा मानना है कि यह गठबंधन अमेरिका की सहमति से हो रहा है, जिसमें अमेरिकी नेतृत्व की वह नीति भी शामिल है कि वे जमीन पर अपनी सेना को लड़ने मरने के लिए अब और नहीं भेजना चाहते, भले ही वो एयर डिफेंस से में सुरक्षा प्रदान कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ महीनों से अमेरिका का रीअलाइनमेंट हो रहा था। इजराइल हमले से अमेरिकी साख कमजोर जरूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा और यह सब देश उसके करीब साझेदार ही बने रहेंगे। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध शुरू से ही ठीक रहे हैं। वह सैन्य दृष्टि से अमेरिका रक्षा तंत्र के अधिक निकट भी है। इसमें पाकिस्तान की शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का भी एक अहम रोल है, जो अपनी ताकत को अंदरूनी तौर पर बनाए रखने के लिए महाशक्ति से वैलिडेशन चाहती है और उसी में उसको कंफर्टेबल महसूस करती है। ये अमेरिका के लिए भी आसान होता है कि ऐसे देशों से डील करना जहां सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित हो, ताकि वो उनसे वो काम कराए जा सके जो कोई और संप्रभु राष्ट्र नहीं करेगा। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। अब पाकिस्तान के लिए इसका क्या महत्व है? अपनी खराब अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और भारत से तनाव जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए यह किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को और महत्व देना शुरू कर दिया है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के साथ उसकी रक्षा क्षमता का इस्तेमाल किया जाए और कैसे किया जाए ये चल रहा था। पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के लिए यह इस समय बहुत जरूरी था। जेल में बंद इमरान खान के विरोध प्रदर्शनों से जनता का ध्यान हटाने में यह समझौता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो हाल ही में फील्ड मार्शल भी बने हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ नज़दीकियों को काफ़ी महत्व दिया है। इसमें वो चीन के साथ भी संतुलन बनाते नजर आएंगे, पर उनका स्पष्ट झुकाव अमेरिकी हितों की ओर है। एक अहम बात यह भी है, पाकिस्तान की वजह से सऊदी के चीन के साथ रिश्ते भी बेहतर हुए हैं बीते कुछ दिनों में। पाकिस्तान के लिए यह भी किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। अरब देश अपने सैनिकों को लड़ाना नहीं चाहते, पर वे बेहद अमीर हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को अपने सैनिक कहीं भी भेजने में कोई समस्या नहीं है। वह पहले भी कई बार अपने सैनिक सऊदी के सैन्य अभियानों के लिए भेज चुका है। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस समय भी सऊदी में पाकिस्तान की सैनिकों की तैनाती है। सऊदी और पाकिस्तान का यह सैन्य समन्वय कोई नया नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है, पर अब इसका औपचारिक समझौते में बदलाव एक बड़ा संकेत है। यह संकेत अमेरिका को भी एक
डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनके पास पहले से ही विकल्प मौजूद हैं, वो भी एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के साथ। ये संकेत वो अमेरिका को देना चाहते हैं। तो इसका भारत पर क्या असर होना है? भारत के लिए इस घटना के बेहद गंभीर निहितार्थ हैं और भारत इन प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ये पहले से जानता था और इसके असर को लेकर अध्ययन कर रहा था। सऊदी के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनका दायरा अधिकतर आर्थिक, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी तक सीमित है। कूटनीति और सुरक्षा भूमिका इसमें अपेक्षाकृत कम ही है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत की नीति हमेशा से यह रही है कि वह विदेशी देशों के लिए अपनी सेना नहीं भेजेगा। भारत अपने संबंधों को मुख्य रूप से ऊर्जा, तकनीक और मानव संसाधन निर्यात के जरिए देखता है। लेकिन इस रक्षा समझौते का एक प्रावधान जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान और सऊदी में से किसी एक पर भी हमला होगा तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। ये भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है। भारत में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी के साथ उसके संबंध इतने अच्छे हैं कि सऊदी कभी दखल नहीं देगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और स्पष्टता सामने आए, लेकिन अगर पाकिस्तान को सऊदी वित्तीय मदद करता है और उसकी सैन्य ताकत को मजबूत बनाता है ताकि वह सऊदी की रक्षा कर सके, तो उसका असर भारत पर होना तय है। भारत कूटनीति के स्तर पर पहले ही इस मुद्दे को सऊदी नेतृत्व के साथ उठा रहा है और इससे होने वाले संभावित प्रभावों के लिए स्पष्टता चाहता है, जो आने वाले समय में भी सामने आ सकती है। संभव है सऊदी भारत को आश्वासन दे कि उसके हितों का उल्लंघन नहीं होगा। आने वाले वीडियो में हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आपके साथ इसकी चर्चा करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत का क्या रिस्पॉन्स पे होना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।